बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। एक दिन मैंने एक हसीनो जमील और मॉडर्न लड़की को देखा, जिसे देखते ही मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। मैंने माँ के लाख मना करने के बावजूद भी उससे शादी कर ली, लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं ऑफिस से अचानक घर आया और कमरे में गया तो देखा कि मेरी बीवी मेरे ही चचा के साथ मजे कर रही थी। और साथ ही उसने चचा का, मेरा नाम कलब है, मेरा ताल्लुक सियालकोट के एक पढ़े लिखे घराने से है। मेरे बचपन में ही मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था, लेकिन अब्बू के मरने के बाद भी हमें पैसों की कमी न थी, क्योंकि अब्बू की काफी ज्यादा जायदाद और जमीनें थी। इसलिए हमारी जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। मैंने भी तालीम मुकम्मल होते ही एक ऑफिस में जॉब शुरू कर दी थी। जब से मेरी नौकरी लगी थी, मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। फिर मेरी जिंदगी में शुमाइला आई और सब कुछ बदल गया। वो मेरी जिंदगी में उस वक्त आई जब मेरे दोस्त अकील की शादी हुई। शुमाइला मेरे दोस्त अकील की छोटी साली थी और शादी में सबसे आगे रही थी। मैं दूल्हे का दोस्त था और वो दुल्हन की बहन। हमारा 4 दिन की शादी में एक ताल्लुक सा बन गया था और उसके बाद फिर ये ताल्लुक कभी टूटा ही नहीं। शुमाइला अक्सर अकील के घर अपनी बहन से मिलने आया करती थी और मैं भी तकरीबन हर रोज अकील के घर जाया करता था। अकील का घर पीछे गली में ही था। इस तरह मेरे और शुमाइला के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा था। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कैसे जज्बात हैं, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब शुमाइला ने बकायदा मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। शुमाइला एक मॉडर्न लड़की थी। लड़की होने के बावजूद भी उसने अपनी मोहब्बत का इतराफ बड़ी दलेरी से किया था। वो खूबसूरत और जवान थी और जिस तरह उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, मेरे लिए उसे ना कहना मुमकिन ही नहीं था। मैंने शुमाइला की मोहब्बत को दिल से कबूल कर लिया था। वो भी मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरे दोस्त अकील की बीवी उम्मीद से हुई तो शुमाइला पहले से भी कहीं ज्यादा उनके घर आने लगी थी। अकील से मुलाकात करने के लिए मैं भी चला जाया करता तो शुमाइला मेरे पास ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती और घंटों मुझसे बातें करती। अकील की अम्मी ने इन सब बातों को नोट कर लिया था। वो अकील के साथ ही घर में रहती थी और फिर एक दिन जब उनकी मुलाकात मेरी अम्मी से हुई तो उन्होंने फौरन ही मेरी अम्मी को खबरदार कर दिया कि तुम्हारा बेटा शुमाइला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। मैं तो खुद उसकी बहन को बहू बनाकर पछता रही हूँ। अकील की माँ के दिल में शुमाइला की बड़ी बहन अक्सा के लिए जो नफरत थी, वो उन्होंने मेरी माँ के आगे बयान कर दी थी। ये बात मुझे शुमाइला से पता चली थी कि अकील की माँ अक्सा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए यहाँ आती है। मेरी माँ को तो अकील की माँ की हर बात ठीक लगती थी, इसलिए उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में समझा दिया कि मैं शुमाइला से दूर रहूं और उसके चक्कर में ना पड़ूं। मैंने अम्मी को मोहब्बत से समझाने की कोशिश की कि शुमाइला बुरी लड़की नहीं है और ना ही उसकी बहन अक्सा बुरी है, लेकिन अम्मी कहने लगी, जो भी बात है, बस तुम शुमाइला से दूर रहना। मैंने अम्मी से कहा कि मैं हरगिज भी किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं शुमाइला से मोहब्बत करता हूँ और वही मेरी बीवी बनेगी। मेरी बात सुनकर अम्मी की हालत खराब हो गई और वो मेरे सामने ही ज़ारो कतार रोने लगी थी। मैंने आज तक अम्मी के किसी फैसले के आगे सर नहीं उठाया था, लेकिन शुमाइला की मोहब्बत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। इसी बात ने अम्मी को बहुत सदमा पहुंचाया था। अम्मी के आंसू देखकर मेरा दिल नरम हो गया था, लेकिन अगर उस वक्त मैं नरमी का मुजाहरा करता तो शुमाइला को हमेशा के लिए खो देता। बस यही सोचकर मैंने अपना दिल सख्त किया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। नतीजतन अगले ही दिन उन्होंने शुमाइला से मेरी शादी के लिए हामी भर ली। मैं उनका इकलौता बेटा था, उनके बढ़ापे का सहारा था। वो मुझे नाराज नहीं करना चाहती थी। मेरे कहने पर अम्मी शुमाइला के घर रिश्ता लेकर चली गई, लेकिन जब वापस आई तो उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। वो कहने लगी कि एक दफा फिर सोच लो, ना ही वो लड़की हमारे जैसी है और ना ही उसके घर वाले। मैं उस घर में तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। मैंने अम्मी को यकीन दिलाया कि जब शुमाइला हमारे घर आएगी तो वो बिल्कुल हमारे जैसी हो जाएगी। अम्मी की ये बात बिल्कुल ठीक थी कि शुमाइला में मशरकी लड़कियों जैसी शर्मो हया नहीं थी, लेकिन मेरा मानना था कि आजकल के दौर में हर लड़की बहुत ज्यादा खुद एतमाद और मॉडर्न हो गई है। शुमाइला भी ऐसे ही थी। ये पहले वाला दौर तो नहीं था कि जब लड़कियां रिश्ता आने पर घूंघट डालकर शर्माया करती थी। अम्मा को अंदाजा हो गया था कि मुझ पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और मेरी धूमधाम से शुमाइला के साथ शादी कर दी। वो हरगिज भी वैसी नहीं थी जैसा मेरी अम्मी का ख्याल था।
उसने तो आते ही सारा घर संभाल लिया था। वो सारा वक्त घर के कामकाज करती और अम्मी की खिदमत किया करती थी। अम्मी उस पर रोक टोक लगाया करती थी, कभी उसे छत पर जाने से रोकती, तो कभी बिना चादर के घर से निकलने पर। लेकिन शुमाइला ने ना ही कभी अम्मी की बात का बुरा माना और ना ही मुझसे अम्मी की कभी शिकायत की, बल्कि वो तो हमेशा मुस्कुराकर ही अम्मी से बात करने की कोशिश करती थी। वो थोड़ी मॉडर्न जरूर थी, लेकिन बदतमीज नहीं थी, और उसकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मैंने सोचा कि वक्त के साथ साथ अम्मी का दिल भी शुमाइला की तरफ से साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने की बजाय अम्मी ने शुमाइला के बारे में अजीब तरह की बातें शुरू कर दी थीं। शुमाइला अक्सर दोपहर के वक्त अपनी बहन अक्सा की तरफ चली जाया करती थी, और अम्मी मुझे कहती कि वो अक्सा के घर नहीं जाती, बल्कि कहीं और जाती है। इस पर नजर रखा करो। मुझे लगा कि शायद अम्मी को ऐसे ही इस पर शक हो रहा है, और इसीलिए मैंने अकील से भी इस बारे में पूछा। लेकिन अकील का कहना था कि वो दोपहर को हमारे घर ही आती है, और ये बात मुझे मेरी बीवी अक्सा ने बताई थी। अकील कहने लगा, सासों की तो आदत होती है बहू की बुराइयां करने की। तुम अपनी अम्मी की बातों को इतना दिल पर न लिया करो। एक दिन मैं घर लौटा तो अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे चचा आए थे, और शुमाइला उनके आगे पीछे घूम रही थी। शुमाइला से कहो कि चचा से जरा दूर रहा करे। अम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। चचा हफ्ते में 1 या 2 दफा हमसे मुलाकात के लिए आया करते थे, और वो बहुत अच्छे इंसान थे। अब्बू की वफात के बाद उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया था, और कभी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैंने तो उनमें कोई ऐसी बुराई नहीं देखी थी कि जिसकी वजह से मुझे शुमाइला को उनसे दूर रखना पड़ता। अम्मी को चचा से पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी। खैर, मैं अम्मी के आगे खामोश रहा, लेकिन मैंने शुमाइला से भी एक लफ्ज न कहा। मुझे अपनी माँ की सोच पर गुस्सा आ रहा था। वो शुमाइला की नफरत में इतनी आगे बढ़ गई थी कि उन्हें चचा का किरदार भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि मेरे खामोश होने से बात सिमट जाएगी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी साबित हुई थी। शुमाइला सारा दिन घर के कामकाज करती थी। मैं जब ऑफिस से घर आता तो उसकी हालत बहुत ज्यादा थकी हुई मालूम होती थी, मगर अम्मी उसकी शिकायतें लगाती न थकती। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो चचा हमसे मिलने के लिए आए हुए थे। मेरे सामने ही उन्होंने शुमाइला की बहुत तारीफ की और कहने लगे कि जब से घर में बहू आई है, घर का माहौल बदल गया है। अब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, वरना इससे पहले तो भाभी फकत नाम का रिश्ता निभा रही थी। चचा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि वाकई अम्मी का चचा के साथ बहुत ही बुरा रवैया था। वो चचा के आने पर ना ही खुश होती थी और ना ही कभी उन्हें घर के अंदर लाकर बिठाया करती थी। चचा ड्राइंग रूम में बैठते और वहीं से पलट जाया करते थे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अम्मी ये सब क्यों करती थी और इस सब के पीछे क्या वजह पोशीदा थी। और ये राज मुझ पर उस वक्त खुला जब मैंने शुमाइला को चचा के साथ देखा, और फिर उसने मुझे बताया कि ये सब उसकी अम्मी के कहने पर किया है, क्योंकि मेरी अम्मी ने उसे मजबूर किया था कि अगर वो चचा से रिश्ता बनाकर उनकी जायदाद मेरे नाम करवाएगी, वरना मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलवा देगी। शुमाइला बता रही थी कि अम्मी की नजर चचा की जायदाद पर थी, और इसलिए अम्मी चचा को नापसंद करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था मेरे अब्बू की जायदाद को भी चचा ने हड़प कर लिया है। मैं शुमाइला की बात पर हैरान रह गया। मेरी माँ कैसे मेरा घर तबाह कर सकती थी, और वो भी चचा की दौलत के लिए, क्योंकि अम्मी को तो मैंने कभी पैसे के पीछे भागते हुए भी नहीं देखा था, और हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। फिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी। लेकिन शुमाइला के आंसू और उसकी हालत बता रही थी कि वो सच कह रही है। मेरे चचा मेरी माँ को बुरा भला कहते हुए मेरे सामने से निकलकर चले गए थे, और मैं एक लफ्ज भी न कह सका था, क्योंकि सारा कसूर तो मेरी माँ का था। चचा तो खुद भी शिकार बने हुए थे। यही सोचकर मैं गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गया और कहा कि अब वो मजीद मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं शुमाइला के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की हालत खराब हो गई। माँ कहने लगी, ये तू कैसी बातें कर रहा है। मैंने माँ से कहा कि आपको जायदाद का इतना ही शौक है तो सब कुछ आप रख लें, मैं अपनी बीवी के साथ सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपने तो मेरी बीवी को ब्लैकमेल करके इसका चचा के साथ रिश्ता बनवा डाला, ये सोचे बिना कि शुमाइला मेरी बीवी मेरी इज्जत है। मैं अपना और शुमाइला का सामान समेट रहा था कि अम्मी एक छोटा सा बैग उठाकर आई और कहने लगी कि यह घर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का है, ये तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम किया था, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। ये कहकर अम्मी लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। मैं इस कदर गुस्से में था कि अपनी माँ को रोक भी न सका। शुमाइला मेरे कदमों में बैठी आंसू बहा रही थी और माफी मांग रही थी। वो बार बार अपनी मजबूरी और खौफ का जिक्र कर रही थी। मैंने शुमाइला को सीने से लगाया और ज़ारो कतार रोने लगा। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी।
लेकिन ये सब कुछ उसकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ था। मगर मुझे क्या मालूम था कि पूरी सच्चाई क्या है। अम्मी को गए हुए 2 दिन हो गए थे और ये 2 दिन मैंने बहुत ही बेसुकूनी में गुजारे थे। बार बार मुझे माँ का ख्याल आ रहा था। मेरे सिवा मेरी माँ का कौन था? पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली गई थी। मैं ऑफिस में बैठा था कि अचानक मेरे सीने में शदीद दर्द उठने लगा और मैं घर लौट आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि घर आने पर मेरा इस्तकबाल किस तरह होगा। मेरी बीवी जिस हालत में मेरे चचा के साथ मौजूद थी, उस मंजर ने मेरी आंखों को पथरा कर रख दिया था। दोनों ही रिश्ते मेरे लिए बहुत अहम और काबिल एतबार थे और उन दोनों ने मिलकर ही मेरे एतबार को ऐसी चोट लगाई थी कि शायद मैं सारी जिंदगी कभी किसी रिश्ते पर एतबार न कर पाता। अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी शुमाइला मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकती है। वो लड़की जिसे मैंने खुद से ज्यादा मोहब्बत की थी, जिसकी खातिर मैंने अपनी माँ से झगड़ा किया था, उस लड़की ने मेरी मोहब्बत को मट्टी में मिला दिया था। और मेरे चचा, उन्हें तो मैं अपने बाप की जगह रखता था। मैंने कभी उन्हें अपनी जात से अलग नहीं समझा था और मेरे उसी चचा ने मेरी इज्जत पर पूरी तरह डाका डाल दिया था, और वो भी मेरे ही घर में, मेरे बेडरूम में। मेरी बीवी चचा से बड़े आराम से कह रही थी कि अब तो घर में मेरी बीमार सास भी नहीं रही, अब आपके और मेरे दरमियान आने वाला कोई नहीं। चचा कह रहे थे, बस कुछ ही वक्त की बात है, तुम कलब से ये घर अपने नाम करवा लो तो फिर मेरे पास आ जाना, हम शादी कर लेंगे। इस बार ना ही मुझे सकता हुआ था और ना ही मेरे कदम जंजीर हुए थे। मैं सीधा अंदर दाखिल हुआ और मैंने शुमाइला के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और चचा को गिरेबान से पकड़कर पूछा, ये सब क्या है? मेरे चचा कहने लगे, ये सब बदला है तुम्हारी माँ से। तुम्हारी माँ बहुत पारसा बनती थी। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने कई दफा तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ पर तो नेकी का भूत सवार था और वो तो मुझे तुम्हारे घर के अंदर भी कदम नहीं रखने देती थी। उसका कहना था कि वो और उसका बेटा बहुत इज्जतदार है। और देखो, आज मैंने किस तरह तुम्हारी इज्जत को रौंद दिया है। तुम्हारी ये बीवी मेरी दौलत की खातिर मुझे तुम्हारे बेडरूम तक ले आई है और तुमने अपनी इस बीवी की मोहब्बत में अंधा होकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया है। मैंने तुम्हारा सारा घर बर्बाद कर दिया है और यही मेरा मकसद था। जब मैंने तुम्हारी माँ के करीब होने की कोशिश की थी तो तुम्हारी माँ ने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ लगाया था और ये उसी थप्पड़ का हिसाब है। मैं पहली बार चचा का ये रूप देख रहा था। वो मेरे बाप की जगह थे, लेकिन आज मैं समझ गया था कि मेरी माँ चचा को दरवाजे के बाहर क्यों खड़ा रखती थी। मैंने उसी वक्त शुमाइला को तलाक दे दी थी, क्योंकि उस औरत के साथ मैं मजीद गुजारा नहीं कर सकता था। मेरे चचा ने शुमाइला को सिर्फ बदले के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें शुमाइला से ना ही मोहब्बत थी और ना ही वो उसे हासिल करना चाहते थे। जैसे ही मैंने शुमाइला को तलाक दी तो चचा भी उसके मुंह पर थूक कर चले गए और शुमाइला खड़े खड़े बर्बाद हो गई। मैंने धक्के देकर शुमाइला को घर से निकाल दिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली गई थी। मैंने हर जगह अपनी माँ को तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं न मिली। और फिर मुझे अपने बाप का गम सताने लगा तो मैं उनकी कब्र पर चला गया और ये देखकर मेरी जान में जान आई कि मेरी माँ तो मेरे बाप की कब्र पर बैठी हुई थी। मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। मैंने उन्हें उठाकर सीने से लगाया और अस्पताल ले गया। वो 2 दिन से भूखी थी और कई दिनों से शदीद बीमार थी। मेरी माँ ने बताया कि जब वो शुमाइला को देखने उसके घर गई थी, उसी दिन ही समझ गई थी कि वो किस फितरत की लड़की है। वो लोग सिर्फ पैसों के पुजारी थे और शुमाइला ने मुझे भी मेरी नौकरी की वजह से ही फंसाया था। और जब उसे मेरे चचा के पास बहुत ज्यादा दौलत नजर आई तो उसने अपना रुख बदल लिया। मेरी माँ सारा दिन घर का काम काज करती थी और शुमाइला सारा दिन आराम करती थी, लेकिन मेरे घर आने के वक्त जबरदस्ती मेरी माँ को बिस्तर पर लटा देती और खुद थकी हारी मेरे आगे मजलूम बन जाती। छत पर जाती तो गली मोहल्ले के लड़कों से इशारों में बातें करती और ये बात मेरी अम्मा को मोहल्ले वालों ने बताई थी। इसलिए अम्मा ने उसके छत पर जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही थी। मैंने अपनी माँ से माफी मांग ली थी। मैं शुमाइला की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि मुझे ये भी दिखाई नहीं दिया था कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी मुझे पालने में लगा दी है। मैं माँ को लेकर वापस घर आया तो अकील मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए चला आया और कहने लगा कि अक्सर उससे तलाक का मुतालबा कर रही है और साथ ही 15 लाख रुपए भी मांग रही है। वो कह रही है कि अगर मैंने उसे तलाक के साथ 15 लाख रुपए ना दिए तो वो मुझ पर घरेलू तशद्दुद का केस बनवाएगी और साथ ही मेरी माँ को भी जेल करवाएगी। अकील बहुत ही ज्यादा परेशान था। अकील की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे।
ये किस तरह के लोग थे जिनकी नज़र में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। अब तो अकील की बीवी माँ बनने वाली थी, लेकिन अब भी वो पैसों को अहमियत दे रही थी। मेरे एक गलत फैसले ने मेरा घर बर्बाद कर दिया था और मेरी माँ को इस हाल में पहुंचा दिया कि मेरी माँ चारपाई पर लग गई थी। और फिर 2 दिन बाद मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। शुमाइला ने अपने किसी आशिक के जरिए मेरे चचा का कत्ल करवा दिया था, क्योंकि वो चचा से अपनी बेइज्जती का और धोखे का इंतकाम लेना चाहती थी। और फिर उसका आशिक पकड़ा गया तो उसने शुमाइला का नाम ले लिया और शुमाइला भी जेल जा चुकी थी। मेरे चचा भी अपने गलत कामों की वजह से अपने अंजाम को पहुंच गए थे और शुमाइला भी जेल चली गई थी। और मुझे भी एहसास हो गया था कि मैंने अपनी माँ की बात पर यकीन ना करके कितनी बड़ी गलती की है। मेरा दोस्त अकील अभी तक अक्सा के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन कुदरत उसके साथ भी इंसाफ ही करेगी। हमारी माएँ ना सिर्फ एक ही नज़र में इंसान को पहचान जाती हैं, बल्कि हमें भी सही और गलत का फर्क समझाती हैं। लेकिन हम अपने नादानी और जज्बाती तकाज़ों में उलझकर अपनी माओं की समझ को नज़रअंदाज कर देते हैं और खुद ही अपने गले में तोक डाल लेते हैं। शुमाइला भी मेरी जिंदगी में एक स्याह रात की तरह आई थी और अल्लाह के करमो फजल से उस स्याह रात के गुजरने के बाद दोबारा से एक नया उजाला हो गया था। मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी कर दी थी और अब मेरे 2 बच्चे हैं जिनके साथ मैं हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ। और शुमाइला आज भी जेल में जलालत की जिंदगी जी रही है। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वाकयात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।